जय श्री कृष्ण दोस्तों। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास में सुने जाने वाली तुलसी जी की कथा सुनते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कार्तिक महीने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे महीनों में कार्तिक माह और वृक्षों में तुलसी जी सबसे अधिक प्रिय हैं। कार्तिक के महीने में स्नान, दान, पुण्य आदि के करने का करोड़ों गुना फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। जो लोग कार्तिक मास में माता तुलसी की पूजा करते हैं, उनके सामने घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में धन धान्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है, क्योंकि तुलसी माता में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में कुछ औरतें आपस में मिलकर कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किया करती थी और तुलसी जी को सिंचा करती थी। उनमें से एक बुढ़िया ऐसी भी थी जो तुलसी माता को सींच कर कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे और कान्हा जी का कांधा दे। यह कहकर वह बुढ़िया अपने घर चली जाती। धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। तब विष्णु भगवान जी तुलसी माता से बोले कि क्या हुआ तुलसी, तुम इतना सूख क्यों रही हो। तब तुलसी जी कहती हैं कि एक बुढ़िया मेरे पास आती है और इस प्रकार से कहती है, मैं उसे ये सब तो दे दूंगी, परंतु कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि तुलसी, तुम चिंता मत करो, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊँगा। जब कुछ वर्ष पश्चात वह बुढ़िया मर गई तो सब उसे उठाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब कहने लगे कि यह तो इतना दान और पुण्य करती थी, लेकिन तब भी कितनी भारी हो गई है कि किसी से उठ ही नहीं रही। तब भगवान जी एक आदमी का रूप धारण करके आए और कहने लगे कि क्या हुआ। तब सब लोगों ने बताया कि बुढ़िया माई बहुत भारी हो रही है और किसी से भी नहीं उठ रही। तब कान्हा जी ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, ग्यारस की मोत ले और कृष्ण जी का कांधा ले। जैसे ही ये शब्द उस बुढ़िया माई के कान में गए तो बुढ़िया माई का शरीर हल्का हो गया। तब कृष्ण भगवान ने बुढ़िया को कंधा दिया और बुढ़िया माँ को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मोक्ष प्रदान किया, ऐसे ही सबको मोक्ष प्रदान करना। तुलसी माता की जय। जय तुलसी मैया। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। अध्याय 3। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभो, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है। आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं। इसका क्या कारण है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं और विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंखासुर को
इस बात का पता चला कि देवता आनंदपूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अंधकार अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए वेद उसके भय से, उसके चंगुल से निकलकर भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूट गई और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कथा अभी जारी है। कार्तिक मास में तुलसी जी की आरती अवश्य करें। कार्तिक माह में माँ तुलसी की आरती सबसे अधिक श्रवण की जाती है। आरती है, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी,
तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया। भगवान हरि विष्णु की आरती। कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा की जाने वाली आरती है ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।